नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे पाकिस्तान द्वारा इंडिगो पायलट को उड़ान ना देने से 220 लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। ओलावृष्टि हुई और वो विमान ओलावृष्टि के दौरान ही क्षतिग्रस्त हो गया। अब असली मामला क्या है ये आपको बताने की हमें ज़रूरत है। टीजीसीए के बयान के अनुसार विमान पंजाब के पठानकोट के पास लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी ओलावृष्टि और भीषण अशांति की चपेट में आ गया, मतलब ओलावृष्टि की चपेट में आ गया। और दरअसल हुआ क्या हुआ, फिर यही जो आम तौर पे हो जाता है। और उसमें लाहौर एटीसी ने इंडिगो के दिल्ली श्रीनगर पायलट के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने और अशांति से बचने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वो क्यों कर हमें परमिशन देगा। बुधवार को इंडिगो की दिल्ली श्रीनगर उड़ान का संचालन करने वाले पायलट ने अचानक ओलावृष्टि का सामना करने के बाद अशांति से बचने के लिए लाहौर हवाई यातायात नियंत्रण एटीसी से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में कुछ समय के लिए जाने की अनुमति मांगी थी। और ये पता होता है कि ये विमान अगर अनुमति मांग रहा है तो इसके अंदर यात्री विमान है, तो 150-200 यात्री इसमें यात्रा कर रहे होंगे, फ्लाइट कर रहे होंगे। जानकार लोगों का कहना है कि लाहौर एटीसी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और 220 लोगों को लेकर एयरबेस A321 उड़ा रहे पायलट ने श्रीनगर एटीसी को आपातकाल की सूचना भी दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों द्वारा 220 से ज़्यादा लोगों को लेकर विमान आखिरकार श्रीनगर में सुरक्षित उतर गया, लेकिन ओलावृष्टि में इसका रेडॉम या नोज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने इंडिगो से विवरण मांगा है और मामले की जांच की जा रही है। विमान VTIMD को अब श्रीनगर में उतारा गया है। स्थिति को अच्छी तरह से संभालने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पायलटों की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि 21 मई 2025 को दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 अचानक आई ओलावृष्टि से बच गई और श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गई। लैंडिंग के बाद सभी पैसेंजर्स की देखभाल की गई और किसी के घायल होने की सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में विमान में श्रीनगर में आवश्यक निरीक्षण रखरखाव से गुजर रहा है और सभी मंजूरी मिलने के बाद परिचालन के लिए फिर से शुरू हो जाएगा। हम इस उड़ान के सुरक्षित समापन को सुनिश्चित करने में अपने पैसेंजर्स के सहयोग
के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं। हमेशा की तरह हमारे पैसेंजर्स और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विमान ने बुधवार शाम 5 बजे उड़ान भरी थी। शाम 6:46 पर सुरक्षित रूप से श्रीनगर में उतरा। कई वरिष्ठ पायलटों का कहना है कि हालांकि पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों के लिए बंद है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में इंडिगो पायलट द्वारा मांगी गई अनुमति को सुरक्षा कारणों से वाणिज्यिक एयरलाइन के लिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये पाकिस्तान से हम उम्मीद करें किसी अच्छे की या किसी ऐसे विषय में कोऑपरेशन की जब हिंदुस्तान मुश्किल में हो, तो मुझे लगता है ये असंभव सी बात होगी। और मैं याद कराना चाहता हूँ आपको, फ्लाइट 814 जिसको कैद करके, किडनैप करके कांधार हवाई अड्डे पर उतारा गया था और पाकिस्तान ने 185 यात्रियों को ठीक ठाक छोड़ने के एवज में 3 ड्रेडेड दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ने की पेशकश की थी। और विरोध करने पर मुझे याद है एक यात्री को गोली मार के विमान से बाहर फेंक दिया गया था। तो यह है पाकिस्तान का चरित्र। इसको अब सहयोग करें या कुछ ऐसा कहें कि जिसमें हमारा एक घनिष्ठ मित्र, जिसका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हमारे घर की दीवार से जुड़ा हुआ था, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, परंतु वो भी उस विमान में सवार था। और उन्होंने जब उनके पिताश्री चिंता कर रहे थे तो हम उनके घर रात 11:30 बजे गए थे। और जैसा वह बता रहे थे कि फ़ोन से भी बात नहीं हो पा रही, और वो हार्डवेयर एंड पेंट का काम किया करते थे, और कोई स्कीम थी जिसमें उनको वो यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कंपनी ने उनको प्रिविलेज दिया था। तो फंस गए उसमें, लग गए 2-3 दिन, जान अटकी रही। बार बार उनके घर जाते उनके पिता और उनके बड़े भाई उनको सांत्वना देते। उनका भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हमारे घर से 4-5 बिल्डिंग दूर था। मतलब एक भाई राइट में था तो दूसरा भाई लेफ्ट में था। तो ये उन दिनों की बात है 99 की, जिन दिनों में हम नौकरी किया करते थे। तो वो त्रासदी आंशिक रूप से हमने भी झेली है। आज भी वो मित्र हमारा जीवित है, अच्छा है, भला चंगा है। और कभी बात छिड़ती है तो पाकिस्तान के विषय में जितना अच्छा वो बता सकता है, जैसा अनुभव उसके पास है, जैसा उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, जैसे हमें बताया कि मुंह नीचे करके दोनों घुटनों में सिर देके हाथों को गर्दन पर बांधकर हम कई घंटे बैठे रहे और हमें यूरिन के लिए एक ही बाथरूम था, वो इस्तेमाल नहीं करने दे रहे थे। महिला यात्रियों की हालत बेहद खराब थी। तो कांधार का वो किडनैप किया हमारा हवाई जहाज 814,
उसकी यात्रा कैसे रही थी, उसका बखान, आंखों देखा हाल हमने उनके मुंह से सुना था, जो हमारे बहुत पुराने, अगर आज की बात करूं तो करीब 54-55 वर्ष पुराने वो मेरे मित्र हैं। 1971 में उनसे हमारा परिचय हुआ और उन्होंने हमारे साथ वाली बिल्डिंग में एक दुकान खरीदी थी। तो देखने वाली बात यह है, हमें तो पहले ही पता था, जिस समय ये सूचना आई कि पाकिस्तान इतना रहम दिल नहीं है, दिल ही नहीं है तो रहम कहां से होगा। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार के देश से इस प्रकार की विनती करना, रिक्वेस्ट करना भी अपना स्वयं का अपमान करना होता है, क्योंकि ऐसा राष्ट्र कभी भी हितकर हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। और मुक्त भोगी होने के नाते मैं ये बात बड़े विश्वास से कह सकता हूं, हर बार पीठ में छुरा घोंपना ये पाकिस्तान और चीन जैसा देश ही कर सकता है, और कोई पूरा विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो इस प्रकार की कुकर्म वाली हरकत करेगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हमारे पायलट्स ने इतनी समझदारी से श्रीनगर में अपने जहाज को लैंड करवाया, घबराए नहीं, अनुभव था, विश्वास था, और 146 करोड़ लोगों की सहानुभूति भी अपने भाई बहनों के साथ थी, इसलिए वो सही प्रकार से, कुशलता से धरती पर उतर आया। मुझे लगता है ये बात अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर उठाएं तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जाने वाली है। हमारी विदेश नीति अगर सबल हो, सक्षम हो और इस बात को अच्छी तरह से उसका प्रचार कर सके तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है। किन्हीं भी परिस्थितियों में भारत प्रण कर ले कि हम अपना हवाई क्षेत्र उनको उड़ान के लिए नहीं देंगे, भले ही कितना बड़ा कष्ट हो, बड़ी मुश्किल हो, तो भी हमारा जो इनकार करने का मादा है वो इतना मजबूत होना चाहिए, हमारा मन इतना कठोर होना चाहिए कि दुश्मन को किसी रहम की भीख मांगनी पड़े और हम उस भीख को ना दें। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे और आपसे एक प्रार्थना भी करेंगे, खास तौर से जो हमारे मित्र, हमारे व्यूअर्स हमको सुनते हैं बड़े चाव से, उनको हमारी प्रस्तुति कैसी लगती है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मेहनत से आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ये समझेंगे हमारी मेहनत का हमें इनाम मिल गया, हमारी मेहनत का हमें फल मिल गया। हम आपसे किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहते और ना ही हमें आवश्यकता है। इसके साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।